सो गाइस, हम लोग आज के इस क्लास में नियरेस्ट मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए, नियरेस्ट स्क्वायर मेथड से जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमेशा इसमें जो होता है परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का ही नियरेस्ट मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। ठीक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का जब भी हम निकालेंगे वह अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट मान नहीं आता। तो आइए हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको इतना जानना होगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3 और 7 और 8 दिया है तो वह कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता। और यदि किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर संख्या का इकाई अंक यदि 0, 5, 1, 4, 6, 9 इनमें से है, अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और इसका इकाई अंक 0, 5, 1, 4, 6 और 9 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो इकाई अंक होगा, तो 0 की दशा में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, उसका इकाई अंक 0 है, तो उसके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। और यदि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में है कोई संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है, और उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा, यदि स्क्वायर वाली संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 ही होगा। ठीक, 5 ही होगा। और सेकंड, एक अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, उसके रूट के इकाई अंक या तो क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और उसी केसेस में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका इकाई अंक 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो इकाई अंक होगा, क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट या तो उसका 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक। और इसी तरीके से अगर कोई संख्या 6 है तो 6 को भी इसके साथ में ले लीजिए, 6 को भी यहाँ पे ले लीजिए। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, सॉरी ठीक है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है और एक 6 खुद हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका इकाई अंक 9 है तो उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक जो होगा, या तो 1 होगा, सॉरी, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक, तो एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिए। अगर किसी कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक भी 0 होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, उसका इकाई अंक 5 है तो उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका इकाई अंक 1 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो इकाई अंक होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, दो हो सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका इकाई अंक 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का जो इकाई अंक होगा, वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। इसी तरीके से कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और उसका इकाई अंक 6 है तो उसके स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। और इसी तरीके से 9 भी है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, उसका इकाई अंक 9 है तो उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हम लोग नियरेस्ट मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना जानना हमारे लिए जरूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ संख्याओं को लेंगे, कुछ संख्याओं को लेके उनके माध्यम से हम लोग निकालेंगे कैसे नियरेस्ट मेथड से स्क्वायर रूट को निकाला जाता है ऑन दिस पार्ट। तो देखिए, कुछ संख्या हम लेते हैं। जैसे ले लीजिए, आपका संख्या है कोई, आपके पास कोई संख्या है 2704। अब नियरेस्ट मेथड से इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, नियरेस्ट मेथड से स्क्वायर रूट को निकालना है। अगर कोई ये पता है कि यह परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, यह ऐसे केसेज में होता है जहां परफेक्ट स्क्वायर संख्या ही हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा
उसका स्क्वायर रूट जो होगा एक्चुअल नहीं होगा, वह अप्रॉक्स में होगा। तो बैंकिंग में वैसा भी सवाल पूछता है तो ऑप्शन भी हमें अप्रॉक्स में ही दिया रहेगा, लेकिन एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट ही निकालने के लिए दिया जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ से पेयरिंग करेंगे दो दो का, अब 0 4, इसका इकाई अंक क्या है 4, तो इसके स्क्वायर रूट का जो होगा, स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है। 2 कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। इसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। चलिए हम रखते हैं। अब देखते हैं कि 27 जो है 27, अब 27 बच गया आपका। अब कोई ऐसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है जो कि 27 के जस्ट पहले की हो या तो 27 के बराबर हो, 27 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या बताइए आप, ऐसी कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो कि 27 से जस्ट कम हो और इसके नियरेस्ट भी हो, सबसे करीबी हो। तो 25 आ रही है, तो 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा 5। अब आपका जो ये है 5 हो गया। अब इसके दाहिनी तरफ यानी इकाई की जगह पे 2 को लिया जाए कि 8 को लिया जाए, यह बात सोचने की है कि यहाँ पे 2 को रखा जाए, यहाँ पे 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो किसको रखा जाए बात आती है। तो हम देखते हैं जो 27 है, अब 27 से जस्ट पहले की परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है 25 है, और 27 के जस्ट बाद की परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या है क्या है 36 है। 36 है यानी 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इन्हीं के बीच में क्या है 27 है। अब 27 इन्हीं के बीच में है। देखिए इतना हमें पता होना चाहिए, अगर इनके बीच में आपका 27 है, 27 किसके ज्यादा करीब है, 5 के ज्यादा करीब है कि 36 के ज्यादा करीब है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है 9 का। तो आप क्या कर सकते हैं, किसके ज्यादा करीब है, तो हम कहेंगे 25 के ज्यादा करीब है। 25 के यानी ऊपर वाली के ज्यादा करीब है। जब ऊपर वाली के ज्यादा करीब है तो यहां पर से क्या लेंगे, ऊपर वाली संख्या को लेंगे यानी 2 को लेंगे। तो इस तरीके से 2704 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा 52, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नियरेस्ट मेथड से हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरी संख्या को उठाया जाए। अब जैसे देख लीजिए दूसरी संख्या आपके पास जो है 3136 है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगर कोई संख्या है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर में है और उसका इकाई अंक अगर 6 है, तो उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा स्क्वायर रूट का, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब क्या देखेंगे, बची हुई संख्या हमारे पास 31 है लेफ्ट साइड। तो जब 31 के नियरेस्ट उससे छोटी कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो आप कहेंगे देखिए 25 36 36 अधिक हो जा रहा है तो 25 को लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, 5 को ले लिए। अब 5 आपकी दहाई की जगह पे आ गया, अब इकाई की जगह पे 4 आए कि 6 आए, इसको लेके हमें कसमकस है। अब हम चेक करेंगे कि जो 31 है, 31 से जस्ट पहले की परफेक्ट स्क्वायर संख्या 25 है, 5 का ही स्क्वायर 25, और 31 के जस्ट बाद की जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है 36 है। तो अब इन दोनों के बीच में 31 आपका फंसा हुआ है। अब देखते हैं 31 किसके करीब है, 25 के ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5। तो कितने किसके ज्यादा करीब है, यहाँ पे 5 का ही डिफरेंस है तो 36 के ज्यादा करीब है। जब 36 यानी नीचे वाली के ज्यादा करीब है, 31 जो है अपने नीचे वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या के ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे क्या होगा नीचे वाली संख्या यानी 6। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3136 का 56 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आइए एक दो संख्या को और लेते हैं।
अब जैसे देखिए आपके पास तीसरी संख्या जो है 2304, ये कोई संख्या है। अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो दो दो का पेयर बना दिए। अब अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का इकाई अंक यदि 4 है तो उसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? तो 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अब 23 बच गया, तो अब क्या करेंगे? 23 के जस्ट पहले वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होगी? 4 × 4 = 16, 5 का करते हैं तो 25 अधिक हो जाएगा। हमें जस्ट पहले वाली चाहिए यानी 16 चाहिए, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4। दहाई की जगह पे आपका 4 आ गया। अब बात आती है इकाई की जगह पे 2 को लिया जाए कि 8 को लिया जाए, तो देखते हैं 23 के जस्ट पहले की परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 16 है। 23 के जस्ट बाद वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 25 है। इन दोनों के बीच में 23 फंसा हुआ है, किसके पास जाए? 16 के पास जाए या 25 के पास जाए? तो किसके ज्यादा करीब है डिपेंड करता है, जो करीबी रिश्तेदार है उसी के पास जाएगा। अब देखिए इसके पास कितने का डिफरेंस है, किसके करीबी है? तो 16 और 23 के बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस। और 23 और 25 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 23 किसके पास जाएगा? 25 के पास जाएगा, यानी नीचे वाली के पास जाएगा। तो यहां से हम किसको लेंगे? नीचे वाली संख्या को लेंगे, यानी 8 को लेंगे। तो 2304 का जो हमें स्क्वायर रूट निकल के आया, कितना निकल के आ गया? 48 आ गया। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए अच्छा इसको नियरेस्ट मेथड इसको क्यों कहा गया? हमने क्यों स्टार्ट में ही बताया कि इसका जो मान आता है अप्रॉक्स में आता है, तो बैंकिंग वाले क्वेश्चन में कभी भी अक्सर परफेक्ट स्क्वायर वाली भी संख्या दे देता है, नहीं भी देता तो वहां उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया रहता है कि अप्रॉक्स में मान को मान लिया जाए। अब जैसे देखिए हम इसको देखते हैं, एक कोई नंबर लेते हैं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब जैसे देखिए आपके पास एक संख्या क्या है? 2714। देखिए कैसे इसका मान अप्रॉक्स में आता है। 2714 कोई संख्या है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, चूंकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? अगर इसको हम पॉइंट में दशमलव में निकालेंगे तो हम डिवीजन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी करना है क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं इस तरीके से, तो वहां अगर हम डिवीजन मेथड लगाएंगे तो हम एग्जाम में हम पिछड़ जाएंगे और लोगों की अपेक्षा। तो वहां पे जो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा सेट किया रहता है, ऐसा ऑप्शन सेट किया रहेगा कि वहां पे जो अप्रॉक्स में ही आएगा फिर भी आपका सही होगा। तो देखिए हम कैसे इसका अप्रॉक्स में हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं। जैसे देखिए अब पेयरिंग करेंगे तो ऑन द स्पॉट आप जानेंगे कि इसका इकाई अंक, इसके स्क्वायर रूट का इकाई अंक क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। चलिए अब 27 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 25 है। 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 ले लिए। अब फिर देखते हैं कि अब यहाँ पे 2 को लिया जाए कि 8 को लिया जाए, तो 27 से जस्ट पहले की परफेक्ट स्क्वायर संख्या 25, 27 से जस्ट बाद वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है? 36। इन दोनों के बीच में 27 बेचारा फंस गया। अब बताइए 27 किसके पास जाए? किसके पास जाए? जज करिए कौन करीबी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है? कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। ठीक, तो जब 9 का डिफरेंस है तो किसके पास जाएगा? 25 के पास जाएगा, यानी ऊपर वाली के पास जाएगा। अब यह 52 इसका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। क्या यह 52 जो आया 2714 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है? नहीं है। अगर देखिए, चलिए बाय द वे है भी या नहीं भी है हमें पता नहीं है। अगर हम कैसे कर सकते हैं, यदि हम जैसे यहाँ पे 2714 है, अगर हम इसी को 2704 कर देते, यहाँ पे इस वाली संख्या का कोई रोल रह गया? नियरेस्ट मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या एक का कोई रोल रह गया? हमने तो सिर्फ इकाई के बेसिस पे इसको लिया है और इसके बेसिस पे हमने इसको लिया है, तो इसलिए यह एग्जैक्ट नहीं है, यह अप्रॉक्स में मान देता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट में आएगा। अदरवाइज अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो मान आएगा हमें अप्रॉक्स में आएगा। तो हमें उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक्चुअली
नियरेस्ट मेथड से हम लोग तेजी से, सबसे तेजी से इसी से हम 2 से 3 सेकंड में अपना स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।